हेलो एंड वेलकम स्टेट मिरर के इस स्पेशल लाइव में आप सभी का एक बार फिर से खूब स्वागत है। और मैं हूं तनीषा, ये हमारे साथ हेमा आफ्टर सो लॉन्ग। तो वेलकम हेमा। Yes. आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपका फेवरेट क्या टॉपिक लेकर, हमारा फेवरेट टॉपिक लेकर और बहुत सारी इंसाइट्स लेकर हम आ गए हैं। चर्चा करना शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि कुछ लोग जुड़ जाएं हमारे साथ। तब तक के लिए हम बस थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हुआ क्या क्या इस बार। तो हेमा, इस बार बहुत शानदार सीन चला, बहुत शानदार। गौरव जो है वो टिकट टू फिनाले जीत चुके हैं। और हेमा बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि भाई गौरव काइंड ऑफ फेवरेट कंटेस्टेंट बन चुके हैं हेमा के। पहले तान्या थी, मैं बोलने वाली थी कि मैं अपना चेंज नहीं करूंगी, बट तान्या ने फेंकना बंद कर दिया, इस वजह से अब वो मेरी पसंदीदा कम हो चुकी है या उतना नहीं पसंद करती मैं। राइट। सो देखिए, मेन बात तो ये है कि अब जैसा कि हमने अभी बात की, गौरव टिकट टू फिनाले जीत चुके हैं। अब डायरेक्ट वो फिनाले में है। एक नाम हमें फिनाले का मिल चुका है। हम कहीं ना कहीं बाकी 4 नाम भी जानते हैं। यस, हमने सारी प्रोडक्शंस पहले ही कर ली थी। हमने इस बारे में कई बार बात की है, कई लाइव्स किए हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो कैलकुलेशन रहा है अभी तक तो एकदम सही रहा है। अभी तक हम कहीं गलत नहीं हुए हैं। थोड़ा सा मैं इस बारे में बात करना चाहूंगी कि आज एक सीन होने वाला है। अभी क्या है ना कि रिवील नहीं हुआ है कि टिकट टू फिनाले गौरव को मिल गया है। लेकिन आज हो जाएगा। आज टिकट टू फिनाले गौरव को मिल जाएगा। और टिकट टू फिनाले की रेस में 4 लोग हैं फिलहाल। ओके। रेस अगर देखा जाए 4, फरहाना, गौरव, प्रणित, अश्नूर। मतलब गौरव का पूरा ग्रुप और फरहाना। और मैं ये भी बता दूं कि उसके पीछे फरहाना वहां पर कैसे पहुंची, क्योंकि जो उससे पहले टास्क हुआ था, जब सब सातों लड़ रहे थे टिकट टू फिनाले की कंपेटिटर बनने के लिए, तो उसमें अश्नूर, प्रणित और गौरव तीनों को पहले वो कंटेंडर बन चुके थे। और जब चौथा कंटेंडर की बात आई तो उन्होंने प्लान किया कि अमाल को मत लाना, तान्या डिजर्विंग तो बिल्कुल नहीं है, उसको तो मत लाना, शहबाज को भी मत लाना, क्योंकि अगर आगे फिजिकल कुछ होता है तो हम लोग लड़कों से नहीं भिड़ पाएंगे। exactly. इसीलिए फरहाना को उन्होंने चूज किया। हालांकि बहुत वाहियात रीजन है मेरे हिसाब से तो, बट ठीक है। क्योंकि फरहाना जो है जीती भी गौरव की मदद से। वो आपस में उनका खेल चल रहा था और मतलब हेल्पर एक बने थे। तो जब फरहाना जीती तो उनके हेल्पर थे गौरव। और कहीं ना कहीं फरहाना खुश भी नहीं थी अपनी जीत से, क्योंकि वो अपने दम पे नहीं जीती थी जैसा कि उनका नेचर है। तो अब जो सर्कमस्टांसेस हो गए हैं, आज होगा कंपटीशन, होगा चारों में, गौरव को टिकट टू फिनाले मिल जाएगा। और उसके बाद अब जो होने वाला है आगे, जैसा कि हमने कहा कि अश्नूर और प्रणित साइडलाइन कर रहे हैं गौरव को। उन्होंने ब्लेम कर दिया गौरव को कि भाई आप खुल के नहीं लड़ते हो, क्योंकि वहां टास्क ऐसा कुछ है। मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा कि अपने कंधों पर बैलेंस करना है उन्हें 2 बाउल्स को। और उन बाउल्स में पानी रहेगा और बाकी जो मतलब जो निकल चुके हैं कंटेस्टेंट्स, उनको वो पानी गिराना है। और जिसका मतलब बन गया, जिनका रह जाएगा, वो मतलब टिकट टू फिनाले जीत जाएगा, और जिनका गिर गया वो हार जाएंगे। तो अब क्योंकि अभी घर में लड़ाइयां बहुत ज्यादा आपस में हो रही हैं और गौरव जो है लड़ाइयों से दूर रहते हैं। हाँ। वो बहुत बेवजह नहीं पढ़ते। मुझे लगता है बेवजह नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से तान्या की लड़ाई अश्नूर से बहुत ज्यादा हो रही है। तो तान्या पूरा फोकस अश्नूर पे बनाए रखी हुई थी। प्रणित का आई गेस फरहाना नहीं गिराया था, क्योंकि फरहाना का मालती नहीं गिराया था। सबसे पहले फरहाना ही आउट होती हैं इस गेम से, और सेकंड आई गेस प्रणित, क्योंकि फरहाना फिर पूरा टारगेट करती है, बदल लेती है। और उसके बाद ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट होता है। एंड उसके मतलब ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक है, गेम है, कोई ना कोई तो जीतना ही था। लेकिन उसके बाद एक ब्लेम गेम खेलना शुरू हुआ, और ये एक टीम में हुआ है, जो कहीं ना कहीं सोचो, जिन्होंने अलायंस बन के डिसाइड किया कि हम फरहाना को लाएंगे, और उसके बाद
अब वही दोनों मिलके जिसने टिकट टू फिनाले जीत लिया उन तीनों में से कोई एक ही था ना, ऐसा तो नहीं था कि Exactly, हाँ। अलग ग्रुप से था। तो अब वो उनको बैठ के ब्लेम कर रहे हैं कि आप बैकफुट पे खेलते हो। और अशनूर की एक लाइन थी कि ऐसे टास्क में दिख जाता है कि कौन दोस्त है। तो इस पे मतलब ये जो पूरा हाँ ओवरऑल पे क्या कहना चाहिए? मतलब मुझे ये बहुत पहले से थॉट था। मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे सलमान भी बोल चुके, बहुत लोग बोल चुके हैं, आप इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है भाई, फिर ये मेरी पावर है कि अगर मैं एक बार बोल दूं और आप इन्फ्लुएंस हो जाओ तो आप बेवकूफ हो। हाँ। जैसे ऐसे लोगों को, जैसे मैंने देखा डे वन से कि आप ऐसा कह जाते, क्यों हो रहे हो आप इन्फ्लुएंस? मैंने बोला आपको होने के लिए, मैंने सिर्फ एक बार बोला डू दिस, आपने कर लिया, मेरी पावर है, मेरा उतना ऑरा या मेरी उतनी इंटेलिजेंस या मैंने वो अपनी पर्सनालिटी बनाई है। तो पहली चीज मुझे ये समझ नहीं आती जो गौरव के लिए बोली जाती है कि आप या तो ओवर पावर करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। मतलब मैं उतनी क्या बोलते हैं स्ट्रांग नहीं हूँ ना, तभी तो मैं इन्फ्लुएंस हो रही हूँ कि आप मुझे कुछ बोल रही हूँ मैं मान जा रही हूँ, क्यों मानूं मैं? दूसरा पॉइंट मुझे लगता है कि दोस्ती वाला तो मुझे नहीं लगता कि गौरव ने नहीं निभाई। हाँ गौरव कभी, मैंने एक दो जगह गौरव का नोटिस करा था, बस वो इतना करते हैं कि मैंने बोला कि सलमान ने मेरी तारीफ करी तो उसमें वो 2 शब्द ऐड करके बताते हैं, हाँ। पर वो गलत नहीं बताते, और ये इंसान का तरीका होता है। मुझे लगता है कि गौरव दगा करने वाले लोगों में से नहीं है। गौरव की मुझे ये बात अच्छी लगती है जब उन्होंने बताया डे वन से हम लोग वही हैं जितने थे और आज भी वही हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि मे बी क्योंकि इस एंड पे आ गए तो प्रणीत और अशनूर को भी अपना गेम दिखाना है और कुछ ना कुछ ऐसा बोलना है ताकि लगे कि दे आर ऑल्सो स्ट्रांग और वो गौरव से लड़ रहे हैं, क्योंकि आखिर में लड़ाई ग्रुप की होगी। अगर आप देखो, अगर आप बोल रहे हो 4 लोगों में अशनूर है, गौरव है, प्रणीत है, तो तीनों दोस्त हैं, तो लड़ना तो पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि शायद ये यहीं से बिल्डअप हो रहा और लास्ट में मेरे हिसाब से तो जीतेंगे गौरव, बट अगर लास्ट में गेम होता है तो अशनूर और प्रणीत एक हो जाएंगे, गौरव अकेले रह जाएंगे। तो मे बी शायद ये गेम हो। हाँ, इस चीज की शुरुआत हो चुकी है, इस चीज की शुरुआत हो चुकी है कि कहीं ना कहीं देखिए अशनूर को, मुझे लगता है अशनूर को हमेशा किसी ना किसी की मदद चाहिए होती है। तो वो अब अभिषेक के जाने के बाद उन्होंने प्रणीत का सहारा ले लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स बचाया भी प्रणीत नहीं, एग्जैक्टली। अब आगे थोड़ा सा देखें तो गौरव हमेशा से ऐसे रहे हैं कि गेम के नाम पे हमेशा गौरव सोलो ही खेले हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। उन्होंने कभी ग्रुप नहीं किया। टास्क हुआ तो ऑफ कोर्स उन्होंने साथ दिया है, लेकिन इंडिविजुअल में हमेशा वो अपने लिए खेले हैं और खेलना भी चाहिए, क्योंकि बिग बॉस जो है वो यही है, आप इंडिविजुअल हो वहां पर, कोई ग्रुप नहीं, ग्रुपिज्म नहीं चलता है। और कहीं ना कहीं प्रणीत को लेकर मेरी थोड़ी सी मेंटालिटी जो है वो थोड़ी चेंज हो रही है, क्योंकि अचानक से जो प्रणीत में चेंज आया है, आप तान्या और प्रणीत की लड़ाई ले लीजिए, कल जो एक लड़ाई हाँ मैंने भी देखी है शायद वो, हाँ उसमें अगर मैं गलत नहीं तो इतना इंस्टिगेट कर रहे हैं तान्या को, और नो डाउट वो कल के एपिसोड का सबसे बेस्ट पार्ट होगा। मैं तारीफ कर रही हूँ प्रणीत की, ऐसा नहीं है कि कुछ डिमीन हो रहा है या समथिंग, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तान्या ने भी उसी एटीट्यूड से बात की, और आई गेस तान्या का जो एटीट्यूड अचानक से बदला है, हाँ, उसको तोड़ने के लिए जो प्रणीत ने कल किया वो करना जरूरी था। और कहीं ना कहीं जो अब एक और इंसिडेंट्स की बात करूंगी, क्योंकि हम प्रणीत और अशनूर दोनों की बात कर रहे हैं, तो अशनूर ने गेम के टाइम पे जो पट्टा था जिसमें बैलेंस हो रही है दोनों बकेट्स या जो भी है वो बाउल्स, वो मार दिया तान्या पे। हाँ, तो तान्या मतलब के मुंह पे मार दिया उन्होंने। तो वो एक कहीं ना कहीं शॉकिंग चीज जो है वो बाहर आएगी, और उसको लेकर भी मैं आपको बता दूं कि मेकर जो है अशनूर को घर से बेघर करने के लिए एकदम तैयार थे, वो एकदम तैयार थे, लेकिन घर वालों ने ज्यादा मुद्दा नहीं बनाया इस बात का। आई गेस ये रीजन इस वजह से भी हो सकता है कि तान्या को कोई सीरियसली ले नहीं रहा है इस बीच में, वो कोई सोच ही नहीं रहा कि अगर तान्या को चोट भी लग जाए तो हम तो क्या ही होगा। बिल्कुल ये बहुत फैक्ट चीज है, क्योंकि अगर किसी और के साथ ऐसा होता तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मुद्दा बनता। तान्या बनाने की कोशिश करेंगी, लेकिन कोई उस चीज को ध्यान नहीं देगा इस वजह से, और इसी वजह से अशनूर का बाहर जाना भी अब कैंसिल हो गया है। अशनूर नहीं निकाली जाएंगी। हो सकता है वीकेंड के बारे में उनकी लंका जरूर लग सकती है इस बात पे, जो होता ही होगा ही जरूर होगा, और लगाना बनता भी है, क्योंकि वो बहुत और मैंने एक चीज नोटिस की है, घर में रहते हुए अब लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। जैसे फरहाना
वो दैट प्लेट तो पता है मुझे नहीं, फरहाना का मुझे पर्सनली लगता है कि तान्या ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि आपको हमेशा दुनिया से लड़ना जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि फरहाना को समझ आ गया है उनकी कोई इमेज बनी है, इस वजह से वो जानबूझकर वो करती हैं। अगर उसने बोल दिया, उसने बोला कि मैं रख दूंगा तेरे, रखा नहीं ना। हाँ, जब तक वो नहीं, अगर जब रख देता और फिर तुम शायद कुछ करती, मैं एक बार को जस्टिफाई कर देती उस चीज को। बट मुझे लगता है कि फरहाना ना दिखाना चाहती है कि भाई मैं इससे ज्यादा, मैं कुछ भी मतलब बहुत ज्यादा हो गया है फरहाना का। मुझे ऐसा लगता है ना, फरहाना का नेचर जो है वो इस बेसिस पे चलता है कि मैं किसी की क्यों सुनूं। हाँ, अब मतलब वो बहुत सिंपल सी चीज थी। अगर मैं अपने दिमाग में वो सिनेरियो क्रिएट करूं और मैं फरहाना की जगह होती तो मैं बोलूंगी कि हेमा धो दूंगी, मैं कर धो दूंगी। तुम कर लो काम, फिर मैं धो दूंगी। इतना बवाल करने मतलब अगर वो चिल्ला भी रहा है सामने वाला इंसान, अगर हेमा मुझ पे चिल्ला भी रही है उस चीज को लेकर, तो मैं बोलूंगी हेमा कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी। एग्जैक्टली। आई एम नॉट सेइंग कि मैं नहीं करूंगी, मेरे को 4 बार बोलना पड़ेगा, बट मैं बोलूंगी उस हिसाब से। अगर मैं काम रहने वाली इंसान हूँ, समझदार इंसान हूँ तो। अब खैर यार घर में जाके सबका दिमाग अलग ही चलने लगता है, तो यू नेवर नो वो कौन सी स्टेट में थी, बट नॉर्मल इंसान जो होता है वो ऐसा सोचता। और कहीं ना कहीं फरहाना उस चीज में गलत लगी। गलत है यार, लगना नहीं है। ऑफ कोर्स लगी, क्योंकि वो अलग तरीके से हैंडल कर सकती थी। वो बोल देती कि भाई तुम हटोगे मैं कर दूंगी, बट तुम अभी सर पे खड़े हुए हो, मैं नहीं कर सकती, सिंपल। पर इसके बाद ज्यादा मजा आया तान्या ने जो नौटंकी करी है, ओ, मेरे दिल पे हाथ रख के देख। सो फनी उसकी एक्टिंग मतलब ओ गॉड, मैं हंस हंस के पागल हो गई थी। बहुत फनी था वो, बहुत फनी था। उनका बीपी लो हो गया, बताओ। मतलब ठीक है कोई डर जाता है इंसान, उसके बाद वो बोल रही है फरहाना अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुझे दिखा नहीं क्या, तू ऐसा कैसे कर सकती। मतलब क्या बोलूं मैं यार, ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा हो गया था, एक्सट्रीम हो गया था वो। और इतना फुटेज देने की जरूरत नहीं थी। आई गेस मुझे ऐसा लगता है ना, बिग बॉस 19 में ज्यादा फुटेज ऐसे लोगों को दी गई है जो डिजर्व नहीं करते थे। हाँ, अब इस पॉइंट पे आके मुझे लगता है, हाँ राइट, हम अब एंड में है, मतलब सीजन के एंड में है, फिनाले अब बस कुछ क्या मुश्किल से 1.5 हफ्ते बचा हुआ है। और इस बीच में मतलब इतना जो हमने एनालिस्ट किया, इतना कुछ हमने समझा, और इस चीज में हम इतना समझ गए कि जो फुटेज था, जो टाइमिंग थी, जो जनता का समय जो बर्बाद हुआ है, जो बिग बॉस ने किया है, वो इस चीज पे किया है कि आपने गलत फुटेज दिखाया। आपको कहीं और कैमरा रखना था, आप जानबूझ के कहीं और कैमरा रख रहे थे। ट्रू। और ये चीज आपको समझ में आती है जब आप 24 वाला देखते हो ना, क्योंकि उसमें आपको पीछे की आवाज भी आ रही होती है कि कहीं और कोई एक मुद्दा चल रहा है, इधर कोई और बात चल रही है। तो हमें पता होता है कि अच्छा वहां ज्यादा मेन मुद्दा चल रहा है, लेकिन दिखाया इनको दिया है। हम जब कंपेयर करते हैं 24 से नॉर्मल 1.5 घंटे के, आई नो 1.5 घंटे में आप सब कुछ नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको इतना, आई गेस मेकर्स को इतना सेंस होना चाहिए कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। तान्या की कहानी सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत बकवास होती भी तो बकवास है, प्रॉब्लम ही यही है। उनका कल 15 मिनट की एक स्टोरी, 15 मिनट आप समझ रही हैं, बिग बॉस में 15 मिनट का स्पैन देना किसी भी कंटेस्टेंट को कितनी बड़ी बात होती है, लेकिन कल आपने 15 मिनट किस चीज पे वेस्ट किए। तान्या घोड़े से बात कर रही है और घोड़े को कहानी सुना रही है। वो कहानी भी मैं आपके लिए शॉर्ट में रिपीट करूंगी कि एक लड़की थी और एक क्या साम्राज्य था, वो लड़की बहुत बदसूरत थी, और एक दिन स्वयंवर हुआ राजा का, और राजा ने ना उस बदसूरत लड़की को ही चूज किया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे ये सीख मिलती है कि इंडिविजुअली सब अपने में इनफ होते हैं। तो भाई आप जो आज ये बात बोल रही हैं कैमरा के लिए जो कहानी सुना रही है आपकी, तब ये बातें कहाँ चली जाती है जब आप किसी को बॉडी शेम करते हो, जब आप किसी की उम्र में जाते हो, जब आप प्रणीत को उन्होंने कहा कि तूने अपनी शक्ल देखी, इवन मैं कुछ बोलूंगी तो हाँ ये लाइन थी। बिल्कुल। तो आपकी ये वाली बातें तब कहाँ चली जाती है मिस तान्या मित्तल? तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अब खटक रही है, लिटरली खटक रही है। और आई गेस तान्या में तब से तो बहुत ही ज्यादा बिहेवियर उनका चेंज हुआ है जब से उन्हें बालाजी का शो, सॉरी एकता कपूर ने जो बोला है, ऑफर दिया है उन्होंने।
सो वो कहीं ना कहीं अब सर चढ़ जब, और मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसी चीजें सर चढ़ के बोलने लगे तो आप कहीं पहुंचते नहीं हो. एम आई राइट और एम आई राइट? ट्रू ट्रू यू आर राइट. रॉन्ग की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी हम लोगों ने. अब आई एम राइट. तो अब जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके हिसाब से आप टॉप 5 बताइए अपने. मैं तो जानना चाहती हूँ. देखिए, ये जब तक ये फिनाले नहीं आ जाता ना, फिनाले वाला दिन, सॉरी फिनाले वाला हफ्ता, क्योंकि टॉप 5 तो हमें उसमें मिल जाएंगे, तो जब तक फिनाले वाला हफ्ता नहीं होगा हम लोग हर दिन आपको एनालिसिस देंगे कि आज कौन ऊपर गया कौन नीचे गया. तो मतलब वैसे जनरल टॉप 5 बता रहे हैं. जनरल टॉप 5. तो मेरे गौरव, प्रणीत, सेकंड प्रणीत, फरहाना, अशनूर, 5वें में कौन मुझे, और बच्चे कौन है? तान्या. तान्या 5th पे. तान्या रहेंगी इनके टॉप 5 5th पे. तान्या रहेंगी इनकी टॉप 5 में. भाई मैं अगर किसी को पसंद करती हूँ तो हमेशा करती हूँ, फिर वो चाहे कितना भी बुरा हो फिर कितना भी अच्छा हो. देखिए भाई, ये मेरा रूल है. मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते मालती शहर घर से बाहर होने वाली है. वाओ, थैंक गॉड. मालती शहर को सबसे कम वोट्स मिलेंगे और इस बार वो घर से बेघर हो जाएंगी, और ये मेरे इंटरनल सूत्रों का कहना है. और खैर मैं भी चाहती हूँ कि अब वो बाहर हो जाए, क्योंकि हो गया उनका गेम. अब कुछ आ नहीं रहा है, कुछ खास वो कर नहीं पा रही है गेम में. हो गया, नाउ इट्स टाइम कि आप एक्स्ट्रा जो फालतू फुटेज कहीं जा रहा है वो कम हो और निकलो. अब मेरे टॉप 5 की बात करें तो ऑफ कोर्स फर्स्ट गौरव, सेकंड फरहाना, थर्ड प्रणीत, फोर्थ मेरे लिए होंगी अशनूर, क्योंकि उन्होंने अपना गेम अप किया है. वो कहीं ना कहीं लड़ रही हैं, थोड़ा गलत तरीका हो गया उनका, लेकिन शी इज फाइटिंग, वो लड़ रही हैं. और फिफ्थ ऑफ कोर्स मेरी लिस्ट में अमाल का नाम होगा, क्योंकि अमाल जो है वो है. और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इसी लाइन में आगे जो टॉप 5 का होगा, लाइक टॉप 5 से अमाल सबसे पहले बाहर होंगे. हाँ. उसके बाद बाहर होगी अशनूर. इन दोनों का ऊपर नीचे भी हो सकता है. मैं एक बार 3 मेरे नाम बाकी के डन है. फरहाना, प्रणीत और गौरव, ये तीनों आपको टॉप 3 में मिलेंगे. आई होप मिले, मतलब हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि ये तीनों का गेम अभी तक का सबसे बेस्ट गेम चल रहा है. और बाकी पर मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ, अगर फरहाना की जगह कुनिका होती तो मेरे को ज्यादा बेटर लगता. आई एम वेरी शॉक्ड कि उन्हें इस टाइम पे निकाल दिया गया. चाहे आप कुछ भी देखो, कुनिका ने लड़ाइयां भी कराई हैं, हंसी भी किया है, वो प्यार भी दिया है, वो माँ वाला सच में डांटना जो होता है वो किया है, इरिटेट भी किया है, समझाया भी है. अगर पता नहीं कल परसों वाला कोई एपिसोड था जब गौरव खन्ना को फ्रीज कर दिया गया था, तो उन्होंने मस्ती मजाक में कुछ लगाया, कुछ करा. तो बाद में जब फरहाना ने पूछा कि आपने क्यों रोका, तो ये एक्चुअली मतलब मेरे को कोई यूं करता ना, मैं झेल नहीं सकती हूँ. ये एक्चुअली में मेरा पर्सनल स्पेस है जिसे मैं नहीं कोई आ सकता. उसमें कोई सुपरस्टार वाली या कोई बात नहीं थी. तो ऐसे पॉइंट्स बहुत बार कुनिका जी ने दिए, तो मुझे कंपैरिजन में ना लगता है कि कहीं ना कहीं वो टॉप 5th में होती ना, हाँ टॉप 5th में होती तो मेरे को बेटर लगता. वो बहुत जल्दी निकल गई है. राइट, मतलब वो डिजर्विंग थी टॉप 5 में, है ना. और अगर वो होती तो गेम थोड़ा और भी पलटता, पता है. और मैं उसमें अशनूर को हटा देती. हाँ, मैं अशनूर को हटा देती उसमें. आई गेस अशनूर बाहर जानी चाहिए थी कुनिका की जगह. हाँ. या तो अशनूर या मालती. हाँ, इन दोनों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता. बट फिर अगर मैं देखूं कि क्योंकि उनके फादर के, अशनूर के फादर के आने के बाद अशनूर थोड़ा बहुत बदल गई. हाँ, गेम अप किया है उन्होंने, वो लड़ने लगी हैं, मुद्दे निकालती हैं. लेकिन जैसा सबका कहना है कि नाउ इट्स टू लेट. एग्जैक्टली. लेकिन अब एक और पहलू ये भी आता है कि इट्स नेवर टू लेट, क्योंकि अभी भी 2 हफ्ते का गेम बाकी है. अगर वो अब आप देखोगे तो अशनूर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है. तो उस हिसाब से वो कर रही हैं, वो चल रही हैं अपने गेम में. तो ठीक है, एंड में से ही कुछ ना कुछ तो निकल रहा है ना, बाहर निकल के आ रहा है. सो इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है. बट हाँ, मतलब कुनिका की जगह मुझे लगता है मालती को चले जाना चाहिए था, क्योंकि अभी भी वो कुछ खास नहीं कर रही. बहुत दीपक के आने के बाद मुझे लगा था कि कुछ नया आएगा, क्योंकि दीपक ने बहुत वैलिड पॉइंट्स बोले थे मालती के लिए. उन्होंने अमाल बहुत समझाया, मालती को एक बच्चे की तरह समझाया. मुझे लगता है बिल्कुल एक बड़े भाई का पूरा अच्छा वो निभा के गए वहां पर.
सबके पेरेंट्स ने अच्छा किया, लेकिन जो आई गेस आईना मालती को दिखना चाहिए था दीपक के आने के बाद, वो देख नहीं नहीं पा रही है। अभी भी वो वही वॉकआउट वाले सीन में है। सो आई डोंट नो। पर मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ, दिन पर दिन मुझे लगता है बिग बॉस में रह के मालती बहुत सुंदर हो गई है यार। मतलब मैं कितनी बार ऐसे देखती हूँ ना, तो जैसे मालती फरहाना को जिस नजर से देखती है ना, मैं भी ऐसे देखती हूँ, बहुत सुंदर लगने लगी है मुझे लगता है। परसों जब उनके भाई आए थे, उन्होंने ब्लैक ड्रेस पहनी थी, बहुत बहुत सुंदर बहुत थी वो, ज्यादा right, सुंदर लग रही थी यार मालती। right. उनका ड्रेसिंग सेंस दिन पर हाँ, दिन मतलब बिग बॉस में आके मुझे लगा इनहांस हो गया है बहुत। राइट। और कहीं ना कहीं मुझे फरहाना का ड्रेसिंग सेंस भी इनहांस नहीं, मुझे तो वैसे पता, मुझे फरहाना लगती है सुंदर है। कभी कभी वो उनमें कुछ कपड़ों में इतना ज्यादा ग्रेस दिखता है। रेड साड़ी, मैं तो बोल रही हूँ, हाँ रेड हाँ, साड़ी भाई बहुत ग्रेस दिखता है कभी कभी जब वो Right. कपड़े, स्पेशली जब वो इंडियन अटायर वेयर करती हैं, तो Right. बहुत ग्रेस नजर आता है। Right. सेम उन्होंने तान्या ने कॉपी कर लिया था। हाँ राइट, वो लंबा सा पल्लू। खैर, तो भाई ओवरऑल सिनारियोज अब चेंज हो रहे हैं, घर के डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं, घर के आपस में लोग भिड़ रहे हैं। गौरव को साइडलाइन कर दिया गया है, अपने ही ग्रुप से गौरव अब बाहर हो चुके हैं। जिस ग्रुप को वो चलाते थे उसी से वो बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं, हम जो देख पा रहे हैं यहाँ से, और शायद आप भी वो देख पाएंगे आगे वाले एपिसोड्स में, जो अपकमिंग एपिसोड्स हैं वो। और इसका कितना असर अब गौरव पे पड़ेगा वो देखने देखना वाली बात बाकी है। होगी। खैर, कल आपसे मिलेंगे वापस से इसी जगह पर, सेम टाइम सेम जगह, और तब तक के लिए आप स्टेट मिरर पे बने रहिए।